जब सीईओ विदेश से अपने देश लौटा तो रास्ते में उसकी कार से गलती से एक बूढ़ी औरत टकरा गई। उस समय वह अपने बरसों पहले खोए बेटे को ढूंढ रही थी। सीईओ तुरंत कार से उतरा, घबराकर उसकी हालत देखी और राहत की सांस ली। जब पता चला कि उसे कोई चोट नहीं आई, उसने उसे सुरक्षित घर पहुंचाने का फैसला किया। घर पहुंचकर बूढ़ी औरत को सीईओ ने सुरक्षित घर पहुंचाया। औरत ने अपनी इकलौती कीमती चीज, एक संतरा, निकालकर उसे दे दिया। सीईओ ने बिना झिझक संतरा खा लिया। हालांकि सर्दी के कारण उसे लगातार खांसी आ रही थी। बूढ़ी औरत ने संतरे के छिलके को पास पड़े एक पोस्टर में लपेटा और बताया कि घर जाकर इसे पानी में उबालकर पी लेना, इससे सर्दी ठीक हो जाएगी। यह सुनकर सीईओ चौंक गया, क्योंकि बचपन में उसकी माँ भी ठीक यही नुस्खा अपनाया करती थी। तभी उसकी नजर उस पोस्टर पर पड़ी, जो किसी लापता व्यक्ति की सूचना थी। तस्वीर में दिखाया गया लॉकेट बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसकी माँ ने उसे बचपन में दिया था। उसके मन में गहरा शक पैदा हुआ कि कहीं यह बूढ़ी औरत उसकी खोई हुई माँ तो नहीं, लेकिन तब तक वह जा चुकी थी। सीईओ ने तुरंत अपने सहायक को उसकी पहचान की जांच करने को कहा। दूसरी ओर बूढ़ी औरत घर पहुंचते ही अपने ही बेटों के लिए बोझ बन गई। बहू ने उसके कपड़े और सामान बाहर फेंक दिए। पहले तय हुआ था कि दोनों बेटे बारी बारी से माँ की देखभाल करेंगे, लेकिन अब वे उसे एक दूसरे पर टालने लगे। छोटे बेटे ने गुस्से में तराजू निकालकर बड़े बेटे पर आरोप लगाया कि उसकी वजह से माँ का वजन कम हो गया है और अब वही उसकी जिम्मेदारी उठाए। बड़े बेटे को शक हुआ कि तराजू खराब है, तो वह सुअर तौलने वाला तराजू ले आया और माँ से पिंजरे में बैठकर वजन तौलने को कहा। बड़ी बहू ने जानबूझकर माँ को मोटा कोट पहना दिया ताकि वजन ज्यादा दिखे। यह देखकर छोटा बेटा भड़क उठा और कोट उतारने दौड़ा। धक्का मुक्की में बूढ़ी माँ को घुटन होने लगी और कुछ ही देर में वह कमजोरी से जमीन पर गिर पड़ी। उसी समय सीईओ वहां पहुंच गया। वह दौड़कर मदद करना चाहता था, लेकिन गांव वालों ने उसे रोक दिया और कहा कि यह दूसरों का पारिवारिक मामला है। मजबूर होकर वह सब कुछ चुपचाप देखता रहा। अब